चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है उसके ना कुछ सिस्टम्स हैं। जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो किसके बेसिस पे करता है, सर्टन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो डिविजन करता है या फिर क्लासिफिकेशन करता है। पहले उन्होंने एरिस्टोटल ने क्या किया था, उसको एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि उन्होंने एनिमल्स को भी उन्होंने इनाइमा और एनाइमा में डिवाइड किया और प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स और ट्री में डिवाइड किया, जो कि हमें समझना नहीं है। बट इनाइमा मतलब कि आरबीसी प्रेजेंट होगा और एनाइमा मतलब आरबीसी एब्सेंट होगा। ठीक है। थ्रियोफ्रास्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर कैरलस लीनस जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमेन एंड कार्पेल के बेसिस में उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने ना एक गलती की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, इक्वल वेटेज दिया। ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है, पहले तो उन्होंने सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को उन्होंने सेपरेट कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सिंस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बाय एनवायरनमेंट, और इसीलिए ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इसको सेम वेटेज नहीं दे सकते। सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव वाला जो है उस सब में क्या होता है कि वो वेजिटेटिव वाला वो एनवायरनमेंट की वजह से वो हार्म होता है या फिर एडवर्सली इफेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम इसको 2D सिस्टम कहा जाता है, और इसको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सबके बेसिस पे किया जाता है। फिर इसको किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। अब इन्होंने इसको किस एक क्रिप्टोगैमिया में किया था और एक फाइटोगैमिया में किया था, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था डिवीजन। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, ये सीड बियरिंग होते हैं, ये सब आपका नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। उसके बाद मेरिट्स क्या है इसका, कि मोनोकॉट को एडवांस कंसिडर किया गया, जो कि सही है। और डीमेरिट्स क्या है, जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया गया, उन दोनों उसको डिवाइड नहीं किया गया, उसको डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया गया। ठीक है। फिर आता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक 3D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि किसके बेसिस पे होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ये चीज़ होता है। इसको किसने दिया था, एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था, प्रेंटल-वुड्स-चिकॉन एंड टैक्टाजन। ठीक है, टैक्टाजन। अब उसके बाद ये जो फॉसिल्स हैं वो प्ले करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन इल्यूसिडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ये फॉसिल्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अब किंगडम प्लांटे में हमारे कौन से डिविजन्स आते हैं, उसमें हमारा आता है थैलोफाइटा, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। सबसे एडवांस होते हैं एंजियोस्पर्म, सबसे पहले प्रिमिटिव होते हैं एल्गे और ब्रायोफाइट्स वगैरह। ठीक है। अब इसके बाद हम पहले नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी में पहले आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और आता है साइटोटैक्सोनॉमी या फिर कैरियोटैक्सोनॉमी, और एक आता है केमोटैक्सोनॉमी। पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बेसिकली यूज़ होता है न्यूमेरिकल मेथड का कैलकुलेट करने के लिए सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को बिटवीन स्पीशीज़ विद कंप्यूटर्स। फिर इसके स्टेप्स क्या होते हैं, नंबर्स और कोड्स यूज़ होते हैं ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे प्लस माइनस जीरो ये सब होते हैं। जीरो यानी कि नॉट अवेलेबल होते हैं। ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, एवरी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है, नॉट लाइक कैरलस लीनस जिसमें कि उन्होंने वेजिटेटिव और सेक्शुअल को इक्वल वेटेज दिया था। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा फॉर्म्स कोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बेसिस पे होता है, उसको फॉर्म करता है कोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी को। बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है कि एट अ टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आता है हमारा डेंड्रोग्राम होता है एक फैमिली ट्री, अगर प्रपोज हो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी तो उसको डेंड्रोग्राम बोला जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी में ऑब्वियसली साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यूज़ होगा। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि सेल की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे डिवीजन होगा, प्लांट्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे डिवीजन होगा। यहाँ पे जैसे कि डीएनए सीक्वेंस, नेचर ऑफ प्रोटीन्स क्या है, केमिकल नेचर, और प्रोटीन क्रिस्टल्स का केमिकल नेचर क्या है, कैल्शियम ऑक्सैलेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या है केमिकल नेचर, और जो कि यूज़ होता है बाय साइंटिस्ट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स इन क्लास। फिर आता है हमारा फर्स्ट डिविजन ऑफ प्लांटे, जो कि है हमारा थैलोफाइटा यानी कि एल्गे बोला जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलॉइड शेप के होते हैं, और ये क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, बेसिकली ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग है तो ऑब्वियसली फोटो ऑटोट्रोफिक होंगे। हैबिटेट क्या है इनका, ज़्यादातर एक्वाटिक में रहते हैं, जैसे कि मराइन में या फिर फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट स्टोन्स में भी मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, वुड में मिलते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, और एनिमल्स में भी मिलते हैं। ठीक है। अब
यहाँ पे ये एसोसिएशन किन किन के साथ करता है। एक तो फंगाई के साथ जब एल्गे मिल जाता है तो वो लाइकेन बनाता है, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। उसके बाद ये एल्गे जो है ये लिविंग ट्री के साथ जब बनाएगा तो फिर फॉर एग्जांपल ट्रिबॉक्सिया वगैरह होते हैं इसके एग्जांपल। उसके बाद आते हैं एनिमल्स के साथ, जैसे कि स्लॉथ बेयर के साथ भी ये एसोसिएशन में रहता है। फिर आता है साइज जो है वो वेरिएबल हो सकता है। पहले तो यूनिसेल्युलर क्लामाइडोमोनास के बारे में हमने पढ़ा है। कॉलोनियल में वॉल्वोक्स आ जाता है। फिलामेंटस स्कैल्प्स में मैसिव प्लांट बॉडीज होते हैं। प्लांट बॉडीज ओवर 100 मीटर हाइट से भी ज़्यादा। फिर यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, स्कैल्प्स जैसे फिलामेंटस बॉडी होंगे। फिर यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यूज हमारा स्टार्ट होता है टेरिडोफाइट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव होगा अगर तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, और सेक्सुअली होगा तो बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हो सकता है, बहुत सारे स्पोर्स की हेल्प से हो सकता है। स्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द प्लांट पेरेंट बॉडी, और उसके बाद जर्मिनेट होते हैं टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो कि फ्लैजिलेटेड भी होते हैं उनको कहा जाता है जूस्पोर्स मोस्ट कॉमन और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो कि असेक्सुअली एल्गे में रिप्रोडक्शन करवाते हैं। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले आता है आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, फिर oogamous। आइसोगैमस और अनाइसोगैमस जो है वो एक्सटर्नल है, और हमारा oogamous जो है वो डेवलप करता है oogonia में, यानी कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे आइसोगैमस में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं, दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही सेम साइज़ के होंगे। इधर फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। यूलोथ्रिक्स एग्जांपल में आता है, यूलोथ्रिक्स जो कि फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरोगाइरा जो फ्लैजिलेटेड नहीं है, और एक्टोकार्पस, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और एक्टोकार्पस। एंड आइसोगैमस में गैमेट्स जो है वो डिसिमिलर साइज़ के होंगे। यहाँ पे एग्जांपल है यूडोरिना। यहाँ पे एग्जांपल है यूडोरिना। उसके बाद आता है oogamous, जो कि जहाँ पे कि हमारा जो एग है वो oogonia में डेवलप होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्मॉल होता है, मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। मेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, और फीमेल गैमेट जो है वो हमेशा नॉन मोटाइल ही रहेगा, और ये लार्ज रहता है। फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज रहता है, वही ये वाला मेल गैमेट जो है वो स्मॉल रहता है, और मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। पर हमारा जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं वॉल्वोक्स, फ्यूकस, पॉलीसिफोनिया, और यहाँ पे बोथ नॉन मोटाइल गैमेट्स जो हैं वो आएंगे हमारे पॉलीसिफोनिया में। उसके बाद यहाँ पे है हमारा कारा हो सकता है, और मोस्टली हर टाइप के रेड एल्गी, जितने भी रेड एल्गी हैं वो सारे ही हमारे oogamous में जाएंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस, और अनाइसोगैमस में यूडोरिना, और oogamous में हमारा वॉल्वोक्स, फ्यूकस, पॉलीसिफोनिया, कारा, रेड एल्गी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल वॉल। किससे बनता है? सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैंगनीज और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। यहाँ पे 3 किंगडम से कंप्राइज किया जाता है इसको, जैसे कि प्लांटे एज ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, रेड एल्गे भी होते हैं। प्रोटिस्टा, क्लामाइडोमोनास, फ्लोरेला, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर आते हैं मोनेरा में हमारा आता है साइनोबैक्टीरिया या फिर BGA। इन्हें मेनली क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स के बेसिस पे, फ्लैजिलेशन कैसा है उसके बेसिस पे, स्टोरेज प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद इनका पैथोजेनिक सिर्फ एक ही पैथोजेनिक एल्गे है जो कि है सेफाल्यूरस, जो कि ग्रीन एल्गे है। ये ग्रीन एल्गे है और इसको सेफाल्यूरस कहते हैं, जो कि एक ओनली पैथोजेनिक एल्गे है, और ये क्या करता है, रेड रस्ट करता है इन टी, रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे आते हैं 3 टाइप्स ऑफ एल्गे रहते हैं। एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और एक है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गे, और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गे। यहाँ पे इन एल्गे सेक्स ऑर्गन्स जो है वो यूनिसेल होते हैं और जैकेटेड नहीं होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ कारा में हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो है वो जैकेटेड होते हैं और मल्टीसेल होते हैं, वाइल अदर एल्गे में यूनिसेल होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। फिर अगर oogonia है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, अदरवाइज ये एक्सटर्नल होगा। oogonia अगर नहीं है तो ये एक्सटर्नल होगा। oogonia कहाँ में होता है? oogamous में होता है, oogamous प्रोसेस में oogonia में रहता है, ठीक है। फिर आता है एल्गे जो है वो क्लासिफाई होते हैं 3 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड और फ्लैजिलेशन टाइप, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है एल्गे का? पहले तो पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गासम जो है वो अमॉन्ग 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गे आते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज फूड। पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गासम। फिर आता है फ्यूकस और लैमिनारिया जो कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। फ्यूकस और लैमिनारिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। ये पोरफायरा और लैमिनारिया और सार्गासम जो है वो मराइन एल्गे हैं जो कि फूड की तरह यूज़ होते हैं। तो कोरेला जो है वो है हमारा यूकैरियोटिक एल्गे, और स्पाइरुलिना जो है वो है हमारा प्रोकैरियोटिक एल्गे जो कि लार्ज सोर्स ऑफ SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि ऑल्सो उसको कहा जाता है स्पेस एल्गे कहा जाता है। किसको? स्पाइरुलिना और क्लोरेला को, ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को। फ्यूकस और लैमिनारियन को हम लोग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन बोलते हैं। पोरफायरा, लैमिनारिया और सार्गासम को मराइन एल्गे हैं जो कि फूड की तरह यूज़ होते हैं 70 स्पीशीज़ में से। फिर हमारे कोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो हमारे लार्ज सोर्स ऑफ SCP है, या और एक है स्पेस एल्गे, ठीक है।
जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होता है, टेकन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अराउंड 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 50% कौन करता है, एल्गे करता है, एल्गे करता है, यहाँ पे एल्गे करता है। फिर एल्गे जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, T1 ट्रॉफिक लेवल में बिलोंग करता है, ऑफ एक्वाटिक फूड चेन का T1 ट्रॉफिक लेवल में वो बिलोंग करता है। जेलिडियम और ब्रासिलिया जो कि रेड एल्गी है वो रोडोफाइसी में आते हैं और वो लार्जेस्ट सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अगर के प्रोडक्शन के लिए लार्जेस्ट सोर्स है, यूज टू प्रिपेयर आइसक्रीम्स, जेलीज, कल्चर मीडिया टू ग्रो माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए ये सब प्रिपेयर करने के लिए ये होता है। ठीक है, अब एल्गीन जो है, एल्गीन जो सब्सटेंस है वो ब्राउन एल्गे में होता है, कैराजिन सब्सटेंस जो है वो रेड एल्गे में फाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 3 टाइप्स ऑफ एल्गे आते हैं, हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे और वो इस नोट्स में अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स में हमारा हर पॉइंट एक दूसरे के डिफरेंस वाइज दिया गया है, जैसे ये तीनों एक दूसरे का डिफरेंस है। ठीक है, अब पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गे में हैबिटेट, पिगमेंट्स, बॉडी टाइप, सेल वॉल, फूड स्टोरेज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब पहले आता है हैबिटेट हमारे क्लोरोफाइसी का हैबिटेट क्या है, ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा रहता है, मराइन में कम रहता है। फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा रहता है, मराइन और ब्रैकिश वाटर में कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी है, बीटा कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है। क्लोरोफिल ए बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है। यूजुअली ये जो है ग्रास ग्रीन कलर का होता है अकॉर्डिंग टू क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पिगमेंट स्टोर करता है और ये डिस्कॉइड शेप का प्लेट लाइक होता है या फिर कप शेप होता है, स्पाइरल होता है, रिबन शेप होता है, हॉर्स शू रेटिकुलेट होता है। अब रोडोफाइसी में फियोफाइसी में अगर देखें तो ये मराइन में होता है, प्राइमरीली मराइन हैबिटेट में ज़्यादा पाया जाता है और ब्रैकिश में और फ्रेश वाटर में कम पाया जाता है। ठीक है, अब रोडोफाइसी जो है वो मोस्टली मराइन में होता है बट वार्मर एरियाज़ में मोस्टली रहते हैं, वेल लाइटेड रीजन्स में भी रह सकते हैं या फिर कम लाइट के रीजन में भी रह सकते हैं, डीप ओशन में भी रह सकते हैं। अब फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी है, जो कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए बी था, यहाँ ए सी है और यहाँ ए डी है। क्लोरोफिल ए डी है यहाँ पे हमारे रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में ए बी है, फियोफाइसी में ए सी है और हमारा रोडोफाइसी में ए डी है। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा कैरोटीन है, यहाँ पे बीटा कैरोटीनॉइड्स है और यहाँ पे हमारा आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसैनिन है, जिसमें आर फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है ड्यू टू रेड पिगमेंट्स का डोमिनेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आर फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है और ये वाला जो आर फाइकोसैनिन है वो ब्लू कलर का होता है, पर यहाँ पे आर फाइकोएरिथ्रिन का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा ये जो एल्गे है वो रेड कलर का होता है, रेड एल्गी ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बीटा कैरोटीन्स होते हैं, हर जगह में बीटा कैरोटीन्स होते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे ज़ैंथोफिल्स था, यहाँ पे ज़ैंथोफिल्स भी हैं, पर यहाँ पे ये फ्यूकोज़ैंथिन के फॉर्म में होते हैं, ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड में आ सकते हैं, और ये तो रेड है और यहाँ पे हमारा बीटा कैरोटीनॉइड्स होता है और कुछ नहीं होता, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसैनिन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉडी टाइप जो है यहाँ पे हमारे क्लोरोफाइसी में ये प्लांट बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, ब्रांच्ड हर टाइप का हो सकता है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल है क्लमाइडोमोनास, कॉलोनियल में है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस में है हमारा स्पाइरोकाइरा आई थिंक और ब्रांच्ड में भी है एक दो। फिर आते हैं हमारे बॉडी शेप एंड फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गे में हमारा शेप कैसा रहता है, ये इसमें वेरियस शेप होता है। एक्टोकार्पस जो होता है वो सिंपल ब्रांच्ड होता है और फिलामेंटस होता है, कैल्प्स जो है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं, लैमिनारिया और मैक्रोसिस्टिस की तरह। एग्जांपल है लैमिनारिया और मैक्रोसिस्टिस। यहाँ पे कैल्प्स जो है उनका हाइट अराउंड 100 मीटर होता है, मेसिव प्लांट बॉडी होता है, लैमिनारिया और मैक्रोसिस्टिस। अब हमने यही सेम चीज़ यहाँ पे भी पढ़ा था। फिलामेंटस कैल्प्स किस में होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में होता है, पर यहाँ पे हमने पढ़ा कैल्प्स, बेसिकली ओनली कैल्प्स के बारे में बोला गया है, जो कि हमारा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगा, तो वो है हमारे लैमिनारिया और मैक्रोसिस्टिस में। अब यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, प्लास्टिड होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस होगा। प्लांट बॉडी में क्या होगा, होल्ड फास्ट होगा, स्टाइप होगा और फ्रॉन्ट होगा। होल्ड फास्ट मतलब अटैच करता है इनटू द सबस्ट्रेटम, स्टाइप मतलब उसका स्टॉक और हमारा फ्रॉन्ट यानी कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इसमें एयर ब्लैडर्स होते हैं, बॉयंसी के लिए एयर ब्लैडर्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे सेल्यूलोजिक सेल वॉल, यहाँ से देखते हैं, हाँ इन सब में ही सेल्यूलोजिक सेल वॉल तो रहता ही है, जो कि इनर लेयर होता है और रिजिड इनर सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। और यहाँ पे हमारा एज हम क्लोरोफाइसी में देख रहे हैं तो यहाँ पे आउटर लेयर पेक्टोस होगा। अगर हम इसको फियोफाइसी में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे आउटर लेयर होगा हमारा एल्गिन का आउटर लेयर होगा। एल्गिन क्या होता है, जेलेटिनियस हाइड्रोकोलॉइड होता है, जो कि पानी के साथ पानी को होल्ड कर सकता है, अच्छे से पानी को होल्ड कर सकता है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका है। और ये जो है ये नॉन सल्फोनेटेड है, ये एल्गिन जो है वो नॉन सल्फोनेटेड है।
ये आयोडीन नॉन सल्फोनेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इधर, यहाँ पे क्या है हमारा, मोस्टली ये इसका साइज़ के हमारे शेप के बारे में देखें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, थैलॉइड होते हैं हमारे रोडोफाइसी, मल्टी सेलुलर थैलॉइड होते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका सेल वॉल जो है वो इनर सेल्यूलोज सब में कॉमन है, इनर वाला सेल्यूलोज सबसे कॉमन है सब में, और ये रिजिड होता है। यहाँ पे बाहर क्या रहता है, पेक्टिन रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, हाइड्रोकोलोइड्स रहते हैं, जैसे कि अगर, काराजिन और फ्यूनोरी, जो कि पॉलीसल्फेटेड ईस्टर्स हैं। यहाँ पे नॉन सल्फेटेड था, यहाँ सल्फोनेटेड था, यहाँ पे नॉन सल्फोनेटेड था, यहाँ पे पॉलीसल्फोनेटेड है, पॉलीसल्फोनेटेड ईस्टर्स यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा फूड स्टोरेज किसके फॉर्म होगा। यहाँ पे क्लोरोफाइसी में फूड स्टोरेज हमारे वन और मोर बॉडीज लाइक पायरोनॉइड्स होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इनमें प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च होता है। स्टार्च जो है वो प्रोटीन को कवर करके इस तरह से रहता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे इसको इवन यहाँ पे फूड स्टोरेज ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है। फिर आता है यहाँ पे हमारे फियोफाइसी में, जहाँ पे हमारा फूड स्टोरेज जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि लैमिनारिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में ये होता है, लैमिनारिन और मैनिटोल के फॉर्म में हमारा ये स्टोरेज होता है यहाँ पे। फिर आता है हमारा, हाँ, अब ये लैमिनारिन और मैनिटोल जो है वो अल्कोहलिक शुगर्स होते हैं, अब यहाँ पे ये अल्कोहलिक शुगर होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रोडोफाइसी में किस फॉर्म में रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रहता है। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है, जो कि स्ट्रक्चरली अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह है, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड वगैरह वैसा है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह। उसके बाद आता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हर एल्गे में हमारा जू स्पोर से होता है, बस एक्सेप्ट ऑफ हमारा रेड एल्गे को छोड़ के बाकी सब में जू स्पोर में होता है, क्योंकि जू स्पोर जो है वो मोटाइल है, पर रेड एल्गे में नॉन मोटाइल स्पोर्स पाए जाते हैं, जिसमें फ्लैजेला नहीं होता है, फ्लैजेला होता ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे क्लोरोफाइसी में जू स्पोर्स होता है, तो यहाँ पे हमारा जू स्पोरेंजिया में ये जू स्पोर्स फॉर्म होगा। यहाँ पे 2 to 8 एपिकली इंसर्टेड आइसोकॉन फ्लैजेला होते हैं, जो कि हमारे पायरिफॉर्म शेप्ड में प्रेजेंट होते हैं, आइसोकॉन्ट, यहाँ पे आइसोकॉन्ट होते हैं 2 to 8। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे यहाँ फियोफाइसी में भी हमारा बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं यहाँ पे बाईफ्लैजिलेट होते हैं, पायरिफॉर्म शेप के होते हैं, मतलब पियर शेप के होते हैं, विथ 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला के साथ होते हैं, और इन्हें हेटेरोकॉन्ट बोला जाता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस यूज होगा, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन। फिर है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्लोरोफाइस में तीनों ही होता है, आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओगैमस जो है वो मोस्टली मोटाइल वाला मेल गैमेट होता है, यहाँ पे। फिर हमारा ये जो फियोफाइसी है उसमें हमारा एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ओगैमस तीनों ही होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो पानी में ऑकर होते हैं, बट ओगैमस जो है स्पीशीज ऑकर होते हैं ओगोनियम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी राउंडेड सेल सैक विथ एग सेल होते हैं, या फिर ऊस स्फीयर भी बोला जाता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है, उसमें बनता है, उसको ओगोनियम कहा जाता है। फिर आता है हमारा रोडोफाइसी में सिर्फ और सिर्फ ओगैमस होता है, जहाँ पे गैमेट्स जो कि नॉन मोटाइल है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पॉर्फाइरा, ग्रासिलेरिया, जेनेडियम, पॉर्फाइरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलेरिया, जेनेडियम। और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है ये वाला रोडोफाइसी का था। यहाँ पे फियोफाइसी में हमारा है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनारिया सार्गासम एंड फ्यूकस। फिर आता है हमारा यहाँ पे क्लोरोफाइसी, जिसमें आता है क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा, यूडोरिना कारा, ठीक है, यहाँ पे यूडोरिना कारा, ठीक है। अब क्लोरोफाइसी में क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा, यूडोरिना कारा। हमारे फियोफाइसी में आता है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनारिया सार्गासम फ्यूकस। फिर आता है हमारे रेड एल्गे में पॉलीसिफोनिया, पॉर्फाइरा, ग्रासिलेरिया, जेनेडियम। अब हमारा जो रोडोफाइसी है, ये जो रोडोफाइसी हमारा है, उसमें क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस होता है ऑफ मोटाइल स्टेज का कंप्लीट एब्सेंस होता है फ्रॉम द लाइफ साइकिल। उनके लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज आता ही नहीं है, इसीलिए हमारा नॉन मोटाइल स्पोर्स था इंस्टेड ऑफ जू स्पोर्स भी। फिर अब हम देखेंगे डायग्राम्स। पहले आते हैं क्लोरोफाइसी में सबका ही लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये है हमारा क्लामाइडोमोनास, जो कि कप शेप का है, पायरिनॉइड शेप का है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये वाला क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फिर ये है हमारा यूनिसेल। फिर आता है हमारा स्पाइरोगाइरा, जो कि हमारा फिलामेंटस है, देख लीजिए फिलामेंटस है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पाइरल शेप का है, स्पाइरोगाइरा इसे बोला जाता है। फिर आता है हमारा यूरोथ्रिक्स भी फिलामेंटस है, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगा हुआ है, ये सब हो गया यूरोथ्रिक्स। फिर आता है वॉल्वॉक्स, जो कि कॉलोनियल होते हैं, इसलिए देखिए इतने सारे मिलके एक कॉलोनी बना के साथ में रह रहे हैं। और यहाँ पे ये वाले जो है ये पेरेंट कॉलोनी, और ये वाला जो है वो डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डॉटर कॉलोनी है। ये चीज़ किसमें है, वॉल्वॉक्स में है, जो कि कॉलोनियल या फिर रोलिंग एल्गे भी इसको कहा जाता है। फिर आता है हमारा कारा,
कारा, जिसमें हमारा फीमेल जो है वो ऊपर रहेंगे और मतलब कि अडैक्सियल एंड में रहेंगे और मेल जो है वो नीचे यानी कि अबैक्सियल एंड में रहेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कारा में हमने क्या कहा था कि ये कारा में हमारा जो गैमेट्स होंगे वो हमेशा जैकेटेड होंगे, जो कि बाकी एल्गे में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आता है फियोफाइसी, जिसमें आता है हमारा होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। ये एक रॉक पे बड़ा हो रहा है। ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। फियोफाइसी में हर एक मोस्टली हैप्लोडिप्लॉन्टिक है एक्सेप्ट ऑफ फ्यूकस एंड सार्गासम और फ्यूकस के अलावा बाकी सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और रोडोफाइसी में सारे के सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फ्यूकस या फिर सार्गासम भी ऐसे ही दिखता है। ये जो है ये डिप्लॉन्टिक है। यहाँ पे एयर ब्लैडर रहता है जो कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है। फ्रंट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट है। फिर उसके बाद आता है हमारा डिक्टियोटा में भी सेम ही चीज़ है। ये सेम ही चीज़ है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहते हैं। यहाँ पे एक्टोकार्पस भी हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आ जाता है। डिप्लॉन्टिक में कौन आता है? सार्गासम और फ्यूकस आता है। फिर आता है हमारा रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी, उसमें ये होता है हमारा पोरफायरा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर आता है पॉलीसिफोनिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर आता है ब्रायोफाइटा डिवीजन में हेपाटिकोप्सिना क्लास आता है और एक आता है ब्रायोप्सिना क्लास। अब हेपाटिकोप्सिना में इसको कहा जाता है लिवरवुड्स, ठीक है, इसको लिवरवुड्स कहा जाता है। और यहाँ पे ब्रायोप्सिना में इसको मोसिस कहा जाता है। अब हमारा जो लिवरवुड्स है उसमें एग्जाम्पल है मर्कांशिया, रिक्सिया और पोरेला। क्या क्या है एग्जाम्पल्स? मर्कांशिया, रिक्सिया और पोरेला। अब मर्कांशिया जो है वो है थाइलॉइड शेप का है, ठीक है, थाइलॉइड शेप का है। और यहाँ पे इस तरह से एंथेरेडिया होता है, जो कि मतलब इसका जो इंसिजन हो हल्का फुल्का होता है, बट जो आर्किगोनिया है उसमें इसका इंसिजन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो इसको होल्ड करके रखता है, ये जो स्टॉक है उसको हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियोफोर, जब एंथेरिडिया को होल्ड कर रहा है, और आर्किगोनियोफोर जब आर्किगोनिया को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ये थाइलॉइड शेप में कुछ इस तरह का होता है, वी शेप का होता है। और यहाँ पे इस तरह से कुछ कप्स जैसे होते हैं जिनको गैमा कप्स बोले जाते हैं, जो इसमें भी सेम चीज़ होता है। फिर यहाँ पे कुछ रूट्स जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइजोइड कहा जाता है। ये है हमारा मेल थैलस और ये है हमारा फीमेल थैलस। फिर आता है ये पानी में ही रहता है। हैबिटेट क्या होता है? मॉइस्ट, शेडी, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा। और गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और डोमिनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लॉइडी जो है वो एन होता है, प्लॉइडी हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। और ये गैमेटोफाइट जो है वो थैलॉइड शेप का होता है और डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ होता है इनटू रूट, स्टेम और लीफ, लाइक दैट इज प्रोस्टेट फॉर्म में रहता है। राइजोइड जो है यहाँ पे ये यूनिसेल्ड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिक्सिया तो हमने पढ़ा था, और पोरेला जो है वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें लीफी लिवरवुड्स होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आता है मॉसस में हमारा फ्यूनोरिया आता है, स्फैग्नम आता है और पॉलीट्राइकम आता है। पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम और फ्यूनोरिया आता है। फ्यूनोरिया जो है वो कॉर्ड मॉस है, स्फैग्नम जो है वो ईट मॉस है और पॉलीट्राइकम आता है। फ्यूनोरिया कुछ इस टाइप का दिखता है, लीफी स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं इनके लीफ। और यहाँ पे आर्किगोनिया और एंथेरिडिया रहते हैं। यहाँ पे ये मेन एक्सिस स्टेम रहता है और ये जो है ये राइजोइड कहा जाता है इनको। फिर हमारा स्फैग्नम यानी पीट मॉस में भी इस तरह से कुछ कॉइल्ड शेप के स्पाइरली अरेंज्ड वाले लीफ रहते हैं। और यहाँ पे इस तरह से कुछ एंथेरिडिया और आर्किगोनिया सब रहते हैं। ये रहता है हमारे राइजोइड। फिर यहाँ पे हैबिटेट सेम ही चीज़ है, मॉइस्ट, शेडी, रिक्वायर्स वाटर। गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, प्लॉइडी हैप्लॉइड है, फोटोसिंथेटिक है। इसमें डिफ्रेंशिएट होगा नॉट इनटू थैलस बट इनटू रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट जैसे राइजोइड होते हैं, लीफ जैसे स्पाइरल कॉइल लीफ होते हैं, और हमारा स्टेम जैसे यहाँ पे मेन स्टेम एक्सिस है वैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो है वो टिप ऑफ ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड यहाँ पे मल्टी सेल्ड और ब्रांच होता है, वाइल यहाँ पे यूनिसेल्ड और अनब्रांच था। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स जो है जो कि बहुत कॉमन है, वो यहाँ पे कैसे होता है? बेसिकली यहाँ पे तो जैकेटेड होते हैं। एंथेरिडियम जो है वो क्लब शेप का होता है। यहाँ पे एंथेरिडियम जो है वो क्लब शेप का होता है। इसमें जैकेट है, देखिए जैकेट है, ये वाला जैकेट है हमारा। ये वाला जो है वो है हमारा स्टॉक। ये इसके अंदर जो है ये मेल गैमेट्स कहा जाता है जो कि मोटाइल होते हैं, और इनको एंथेरोजॉइड्स भी बोला जाता है। फिर आता है आर्किगोनियम जो कि हमारा फ्लास्क शेप का होता है। ये भी हमारा जैकेटेड होता है। अब यहाँ पे 3 टाइप के कैनल सेल्स होते हैं। एक है नेक कैनल सेल, यहाँ पे वेंटर कैनल सेल, और एक यहाँ पे लास्ट में ये वाला पार्ट जो है हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा एग, और ये जो पार्ट है वो है हमारा स्टॉक। ठीक है, अब जैकेटेड होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं। फर्स्ट प्लांट ग्रुप जो होते हैं जो कि आर्किगोनियम को बियर करता है वो है हमारा ब्रायोफाइटा। फिर नेक्स्ट ये वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमारा मेल गैमेट ऐसे आया, यहाँ पे ज़ुइडोगैमी होगा। ज़ुइडोगैमी में हमारा मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे ट्रांसफर होगा ज़ुइडोगैमी से। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे जब ये मेल गैमेट जो है ये आके जब हमारे एक्स सेल में बाइंड होता है बाइंडिंग फ्यूजन होता है, तो हमारे यहाँ से एक और ऐसे निकलता है जो कि हमारा होता है ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग स्पोरोफाइटिक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, नीचे आता है फूट, फिर ये जो स्टॉक है वो सेटा और ऊपर कैप्सूल आता है, फूट, सेटा और कैप्सूल होता है। यहाँ पे फ्यूजन कैसे होता है, यहाँ पे सिंगल
संज्ञा में होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और वहाँ से हमारा एम्ब्रियो बनता है जो कि स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा स्पोरोफाइटिक, और जिस प्लांट से बन रहा है वो है हमारा गैमेटोफाइटिक। ये वाला हम किस में देखें, फ्यूनारिया में देखें। फ्यूनारिया किस में था, फ्यूनारिया था हमारे ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैप्सूल है, कैप्सूल जो है वहाँ पे स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये जो स्पोर मदर सेल्स है इनमें मियोसिस होता है और ये स्पोर फॉर्म करते हैं जो कि हमारा होता है होमोस्पोर्स होते हैं। अब ये होमोस्पोर्स जो है ब्रायोफाइट में मेनली होमोस्पोर्स रहेंगे। ठीक है, और ये होमोस्पोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे टेरिडोफाइट में दोनों होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर्स रहते हैं, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ हेटेरोस्पोर्स रहते हैं, और एंजियोस्पर्म में भी सिर्फ होमोस्पोर्स रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पोर है पहले तो ये एक चीज़ कर सकता है कि ये स्पोर जो है वो मार्कांशिया जैसे, मतलब ये यहाँ पे मार्कांशिया में जैसे होता है थैलॉइड, ये फॉर्म कर सकता है। फिर सेकंड चीज़ क्या हो सकता है, ये पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा होगा, फिर वहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनेमा होगा, और वहाँ से लीफी गैमेटोफाइट बना होगा जो कि हमारा फ्यूनारिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा प्रोटोनीमा जो है वो एक ग्रीन फिलामेंटस क्रीपिंग मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किससे, स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होता है, स्पोर से। और सेकेंडरी डेवलपमेंट जो है वो किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से, मतलब पार्ट ऑफ द प्लांट से होगा एक्सेप्ट ऑफ द स्पोर के अलावा किसी भी पार्ट से होगा। अब जो सेकेंडरी वाला है वो बियर करता है लीफी गैमेटोफाइट, जैसे हमने यहाँ पे देखा सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है ये वाला, ये हमारा लीफी गैमेटोफाइट को बियर करता है। ठीक है, अब मोसेस में स्पोर डिस्पोजल मेथड कैसे होता है, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है और हाईली इलेबोरेटेड होते हैं। जैसे कि मोसेस में हमारे होते हैं पेरिस्टोम टीथ डिप्लॉयड, और लिवर वुड्स में होते हैं इलेटर डिप्लॉयड। ठीक है, फिर अभी आता है हमारा यहाँ पे कैसे लिवर वुड्स में हमारा रिप्रोडक्शन होगा। पहले तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, और सेक्शन में अगर हम बात करें वेजिटेटिव या और सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस हो सकता है इस तरह से, तो ये एक बन जाएगा और ये एक बन जाएगा। गेमा कप्स में बहुत सारे, एक गेमा कप में बहुत सारे गेमा होते हैं, वहाँ से भी बन सकते हैं। फिर हमारा फीचर ऑफ गेमा क्या होता है, ये बाइलोब होता है, ये इस तरह से कुछ होते हैं, इस तरह से बाइलोब होते हैं और मल्टी सेल्ड होते हैं और स्टॉक होते हैं, स्टॉक होता है ना उनका, ये वाला स्टॉक होता है। ठीक है, फिर ईच गेमा जो है वो गिव राइज करता है एक न्यू थैलस में। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे थैलस बनता है, ये वाला ऐसे थैलस बनता है, ये ऐसे थैलस बनता है, ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे थैलस बनता है, दो न्यू थैलस बन जाता है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन या बडिंग होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा मोसेस में। किस में होता है, मोसेस में। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग हो सकता है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फिर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है दैन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है दैन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इकोलॉजिकल क्या है, मॉसेस जो है अलॉन्ग विथ लाइकेन कोलोनाइज करते हैं किसको, बेयर रॉक्स को, सॉइल को, बेयर हैबिटेट को फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ग्रीन कारपेट फॉर्म करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इकोनॉमिकल में क्या होता है, ब्रायोफाइट जो है उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है वो स्फैग्नम में छुपा हुआ है, क्योंकि स्फैग्नम जो है उसका जब फॉसिल फॉर्म आ जाता है, ये पीट मॉस का जब फॉसिल फॉर्म आ जाता है तो उसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। स्फैग्नम जो है उसमें बहुत सारे हाइड्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हैं, हेंस इसको यूज़ किया जाता है एज ट्रांसशिपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे सिमिलरिटीज़ वगैरह देखा जाए